हाय माय यंग लेडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई रियली वांट कि आज की यह वीडियो हर पीछे से स्ट्रगल करने वाली यंग लेडी एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा रिवील करने वाली हूँ जो डॉक्टर्स भी आपको कभी नहीं बताएंगे। क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पीसीएस में दी जाने वाली मेडिसिन्स की। आई एम श्योर कि बहुत सारी यंग लेडीज़ पीसीएस को मैनेज करने के लिए इन मेडिकेशंस को ले रही होंगी या उन्होंने कभी न कभी इन मेडिकेशंस को लिया होगा। मैं बताऊंगी इंडिया में डॉक्टर्स जनरली कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी साइंटिफिक डाटा के साथ। और एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हेल्दी डाइट फॉलो करने से मेरी पर्सनल ज़िंदगी में कौन कौन से पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट और विद सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स। आई नो कि जब हमारे पीरियड इरेगुलर होते हैं, हमारा एक्सेसिव हेयर फॉल होता है, हमारे फेस पे पिंपल होते हैं, तब हर एक यंग लेडी फील करेगी एक अर्जेंसी डॉक्टर्स के पास जाने की, और वो हमें मेडिसिन देते हैं। इंडिया में कुछ बहुत ही कॉमन मेडिसिन हैं जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। आज मैं उन्हीं मेडिसिन के बारे में बात करूंगी और उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। एंड तक ये वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको भी यही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई थी या इसके अलावा करंटली आप कौन सी मेडिकेशंस ले रही हैं। हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये वो मेडिसिन हैं जो पीसीएस से स्ट्रगल करने वाली हर एक यंग लेडी को प्रिस्क्राइब की जाती हैं। जैसा कि साइप्रोटेरोन, एसीटेट एंड एथिनिल एस्ट्राडियोल का कॉम्बिनेशन, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टीन हार्मोन का मिक्स होती हैं। ये मेडिसिन डॉक्टर इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि हमारे जो पीरियड है वो रेगुलर हो जाए, हमारे जो एक्नी है वो कम हो जाए और जो अनवांटेड फेशियल हेयर है वो रुक जाए। और ये मेडिसिन टेम्परेरी रिलीफ भी देती हैं। अब क्यों ना इन मेडिसिन को लेने से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात कर ली जाए। एक 2020 की साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग वीमेन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं उनमें एलडीएल मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, बजाय उन लेडीज़ के जो पीसीएस से स्ट्रगल तो कर रही हैं लेकिन इन मेडिकेशंस को नहीं ले रही हैं। इट मीन्स ये मेडिसिन हमारे कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ पर डायरेक्ट असर डालती हैं। और जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले जो लेडीज़ बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स ले रही हैं उनमें ब्लड क्लॉट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है, वो भी 3 गुना। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आई कैन से कि मूड स्विंग्स का होना, एंगर इश्यूज़ का होना, ये सब तो बहुत कॉमन है। और ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सटर्नल हार्मोन देने से हमारी बॉडी का डेलिकेट सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेटमॉर्फिन की। यह मेडिसिन अगर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो कि 90% यंग लेडीज़ में एक कॉमन सिम्टम है पीसीएस का, तो डॉक्टर्स ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। हालांकि ये एक डायबिटीज़ की मेडिसिन है, लेकिन ये मेडिसिन हमारी बॉडी को इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव बनाती है। एक स्टडी में तो यहाँ तक बताया गया है कि मेटमॉर्फिन लेने वाले पेशेंट्स में टाइम के साथ उनकी बॉडी विटामिन B12 मेल एब्जॉर्प्शन की शिकार तक हो सकती है। ये डाटा काफ़ी शॉकिंग है। इट मीन्स कि अगर हम मेटमॉर्फिन ले रही हैं तो हमारी बॉडी विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिससे फैटीग, नर्व प्रॉब्लम और मेमोरी लॉस तक के इशू हो सकते हैं। सोचिए, एक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम इन मेडिसिन को लेकर दूसरी प्रॉब्लम को इन्वाइट कर रहे हैं। तीसरा है मायोइनोसिटोल। ये एक सप्लीमेंट है जो आजकल इंडिया में बहुत कॉमन हो रहा है, और डॉक्टर मेटमॉर्फिन के साथ इस सप्लीमेंट को अलग से भी देते हैं। ये सप्लीमेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोन्स को बैलेंस करने में टेम्परेरी रूप से हेल्प करता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट सुनिए। एक साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग इस सप्लीमेंट को लेने से डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट और नौसिया इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप इस सप्लीमेंट को हाई डोजेज में लेती हैं तो इसके उससे बुरे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पर ध्यान दें, ये एक सप्लीमेंट है, बट अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो ये सप्लीमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता। चलिए अब बात करते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक पे। इसने मेरी लाइफ चेंज करके रख दी। इनसिक्योरिटी से मैं एकदम कॉन्फिडेंट फील करने लगी, और वो कोई मेडिसिन नहीं है, ये है एक हेल्दी डाइट। और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इसके बेनिफिट की लिस्ट इतनी लंबी है कि क्या बताऊँ। पीसीओएस को रूट कॉज पर काम करके ही हील किया जा सकता है, और हेल्दी डाइट
पीसीएस के सिर्फ सिम्टम्स मैनेज नहीं करती, ये उसके रूट कॉज को सही करती है, जैसे कि इन्फ्लामेशन। क्योंकि जब हम जंक फूड और प्रोसेस्ड शुगर ये सारी चीज़ें खाते हैं तब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ती है और ये हमारे पीसीएस के सिम्टम्स को और ज़्यादा बिगाड़ देती है। लेकिन जब हम एंटी इन्फ्लामेटरी फूड जैसे कि फ्रूट, ग्रीन वेजीज और ये सारी चीज़ें खाती हैं तो तब ये हमारी बॉडी को हील करने में हेल्प करती है। हेल्दी डाइट न केवल वेट लॉस में हेल्पफुल है बल्कि ये हमारे इंसुलिन लेवल को भी इम्प्रूव करती है और ये रिड्यूस करती है एंड्रोजन के लेवल को, जिससे जो हमारा हेयर फॉल है वो कम होता है और जो हमारे बाल हैं वो फिर से ग्रो होना शुरू होते हैं। इससे हमारे पीरियड भी रेगुलर होते हैं। पर्सनली मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी को सलाद खाने से हेडेक हो गया हो या लेमन वाटर पीने से किसी को डाइजेस्टिव इशू हो रहे हो? नहीं ना, क्योंकि हेल्दी डाइट से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स ही होते हैं। हेल्दी डाइट से हमारा डाइजेशन सही होता है जो कि ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बायोटीन, आयरन और प्रोटीन रिच फूड खाती हैं तब हमारे हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन मिलता है जिससे हमारा हेयर फॉल कम होता है और ये चीज़ मैं पर्सनली फील कर पा रही हूँ कि कैसे मेरा हेयर फॉल रुका है और मेरे बालों में एक वॉल्यूम आई है और मेरे हेयर ग्रो होना शुरू हुए हैं। राइट न्यूट्रिएंट्स आपके ब्रेन केमिकल्स को बैलेंस करेंगे, आपका मूड स्विंग कम होगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आप काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग फील करेंगी और आपका कॉन्फिडेंट फिर से वापस आएगा। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने बात करी थी कि पीसीएस से स्ट्रगल करने वाली लेडीज़ में डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। बट द गुड थिंग इज़ हेल्थी डाइट फॉलो करने से आपका ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल नेचुरली कंट्रोल होता है जो आपको फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से भी बचाता है। सो माय यंग लेडीज़, मेडिसिन एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है जो आपके सिम्टम्स को टेम्परेरी रूप से ही कंट्रोल करेगी। मैं अपनी जर्नी से बस इतना सीख पाई हूँ कि मेडिसिन की दुनिया से बाहर निकलकर अपनी बॉडी को अंदर से हील करना ही एक रियल विक्ट्री है, वो भी उस इरा में जहाँ पे छोटी से छोटी बीमारी के लिए सही डाइट लेने की बजाय मेडिसिन लेना प्रेफर किया जा रहा हो। आई नो दैट दिस जर्नी इज नॉट दैट इजी, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स, बट आई एम विद यू, वी आर टुगेदर। नाउ टेल मी, आप क्या चूज़ करेंगी, मेडिसिन या हेल्दी डाइट? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप मेडिसिन ले रही हैं और अगर ले रही हैं तो कौन सी मेडिसिन ले रही हैं और प्लीज़ उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी चेक करें। मुझे यकीन है दैट दिस वीडियो वुड बी आई ओपनिंग फॉर सो मैनी यंग लेडीज़। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को और यंग लेडीज़ के साथ भी ज़रूर शेयर करें सो दे शुड नो द डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग पीसीओएस टेम्परेरीली और हीलिंग इट परमानेंटली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल लेट्स बीट पीसीएस विद योर प्लेट बिकॉज इट्स नॉट टू लेट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।